प्रोग्रेशंस, हिंदी में कहें श्रेणियां। ध्यान से पढ़ना, काफी इजी टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, श्रेणियां पढ़ने से पहले अनुक्रम के बारे में पढ़ते हैं। अनुक्रम कुछ डेफिनेशन है, जैसे अनुक्रम को कहेंगे इंग्लिश में सीक्वेंस। आपको अभी लिखना नहीं है, जब मैं आपको बताऊं उस हिसाब से आपको अपने नोट्स को तैयार करना है। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? ऐसा फलन जिसका प्रांत प्रांत को इंग्लिश में कहेंगे डोमेन, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो। यदि कोई ऐसा फलन है जिसका प्रांत क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा? सीक्वेंस अनुक्रम। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि अनुक्रम के पद सदैव एक नियम का अनुसरण करें, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ऐसा यह जरूरी नहीं है कि अनुक्रम के पद सदैव एक नियम का पालन करें या पालना करें, या दूसरे शब्दों में कहें उसका nवा जो पद है सदैव n का एक स्पष्ट फलन हो। स्पष्ट फलन हो। तो ऐसा जो फलन है वो क्या कहलाएगा? अनुक्रम। अनुक्रम के बाद जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है श्रेणी। इंग्लिश में कहेंगे इसको सीरीज। सीरीज में क्या होता है कि जो अनुक्रम है उसके पद प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसा जो व्यंजक है वो क्या कहलाएगा? श्रेणी। तो जब किसी अनुक्रम के पद धनात्मक, प्लस या माइनस, नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह द्वारा जुड़े हो,
तो प्राप्त व्यंजक एक श्रेणी कहलाता है। इसके बाद श्रेणी का ही एक प्रकार है श्रेणी। किस प्रकार है? इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है कि जब प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने से जो पूर्व पद है उससे किसी नियम द्वारा प्राप्त हो तो ऐसी संगत श्रेणी, क्या संगत श्रेणी एक श्रेणी कहलाती है। तो इसको भी लिख लेते हैं। जब प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से किसी नियम द्वारा प्राप्त हो। नियम द्वारा प्राप्त हो तब संगत श्रेणी एक श्रेणी कहलाती है। तो इस प्रकार से हम श्रेणियां जो हैं उसको पढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं आपको समझा रहा हूं क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है कि ऐसा फलन जिसका जो प्रांत है वो प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। तो अनुक्रम क्या है? एक प्रकार से फलन है जिसका जो प्रांत है वो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं नेचुरल नंबर उनका क्या होता है, समुच्चय होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। और अनुक्रम में क्या है, यह जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? कि अनुक्रम के जो पद हैं सदैव एक नियम की पालना करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें एक नियम का पालन नहीं होता है। और उसका जो nवां पद है सदैव n का एक स्पष्ट फलन हो, ये भी जरूरी नहीं है। ये चीज भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा फलन क्या होगा? अनुक्रम। इसके बाद है श्रेणी। श्रेणी में क्या है कि किसी अनुक्रम के पद प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा जुड़े हो तो प्राप्त व्यंजक एक श्रेणी कहलाता है। और इसके बाद जो है श्रेणियां। श्रेणियां क्या होती हैं? प्रोग्रेशन जब प्रथम पद के अतिरिक्त, प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से किसी नियम द्वारा प्राप्त हो। प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद, उसके बाद जो भी पद है वो अपने पूर्व पद से किसी नियम द्वारा प्राप्त होगा, तब ऐसी संगत श्रेणी, ऐसी सीरीज एक श्रेणी दैट इज प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि श्रेणी, श्रेणी की क्या है, एक विशेष स्थिति है। तो इस चीज को भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार
श्रेणी, दैट इज प्रोग्रेशन। श्रेणी की एक विशेष स्थिति है, श्रेणी की विशेष स्थिति है या स्पेशल केस है। तो जो श्रेणी है वो क्या है, श्रेणी की एक विशेष स्थिति है। अब जो श्रेणी है उसके कितने प्रकार होते हैं आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। श्रेणी के प्रकार, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। पहला है समांतर श्रेणी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, श्रेणी श्रेणी की एक विशेष स्थिति है, तो हम श्रेणी को कई बार श्रेणी भी बोल देते हैं। तो सब पहला है समांतर श्रेणी, या कहें श्रेणी, समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हम शॉर्टकट में इसे कहेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। और श्रेणी का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में कहें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और शॉर्टकट में हम इसे कहेंगे जीपी। और लास्ट जो अंतिम प्रकार है हरात्मक श्रेणी, इंग्लिश में कहेंगे इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और शॉर्टकट में इसे कहेंगे एचपी। तो इस प्रकार श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है श्रेणी श्रेणी की एक विशेष स्थिति है, श्रेणी प्रोग्रेशन श्रेणी सीरीज। तो जो श्रेणी है प्रोग्रेशन वो सीरीज की एक स्पेशल केस है। श्रेणी के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है समांतर श्रेणी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में हम जिसे कहेंगे एपी। उसके बाद है गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में हम यूज करेंगे जीपी। उसके बाद जो अंतिम है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में कहेंगे एचपी। तो इस प्रकार ये जो हैं इनका हमें अध्ययन करना है, ये हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका आपका टेस्ट होगा। पहला है समांतर श्रेणी, अब शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं एपी। इसको आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, बाद में अपने अनुसार नोट्स बना सकते हैं आप। अब पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है जो हमारे सिलेबस में है, तो हेडिंग डालिए समांतर श्रेणी। दैट इज एपी।
ये क्या है? यदि किसी भी श्रेणी के किसी पद का पूर्व पद से अंतर समान रहे तो उस श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? यदि किसी श्रेणी के किसी पद का पूर्व पद से अंतर समान रहे तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जो ये डेफिनेशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि पूर्व पद से अंतर क्या है? पूर्व पद से अंतर, किसी भी श्रेणी का किसी पद का पूर्व पद से जो अंतर है वो समान रहे के बाद क्या है? समान रहे। तो ऐसी जो श्रेणी बनेगी वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी, दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इसकी मेन परिभाषा है। और जो समान जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? इसका सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस को भी नोट कर लेते हैं। यह समान अंतर श्रेणी का सारव अंतर, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहलाता है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में इसकी जो डेफिनेशन है इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किसी श्रेणी में प्रथम पद के किसी श्रेणी में प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने से पूर्व में एक निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त हो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी और जो ये जो निश्चित राशि को हम जोड़ रहे हैं यह क्या कहलाएगा? सारव अंतर। उस समांतर श्रेणी का सारव अंतर कहलाएगा। तथा यह निश्चित राशि समांतर श्रेणी का
सारव अंतर होता है, यह कहलाएगा। जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो सेकंड जो परिभाषा है, इस रूप में भी कह सकते हैं कि इसी श्रेणी में प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने पूर्व में एक निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त हो, तो ऐसी जो श्रेणी होगी वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। और जो निश्चित राशि हम जोड़ रहे हैं प्रत्येक पद में, वो समांतर श्रेणी का क्या होता है? सारव अंतर, दैट इज कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 एंड सो ऑन, ये कोई श्रेणी है। तो इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद सबसे पहले, तो ये अपना क्या होगा? प्रथम पद। जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल a से, तो ये क्या है? 1। और जो सारव अंतर है वो क्या रहेगा? पूर्व पद से अंतर समान रहे। यहाँ पे क्या लिखा था अपन ने? पूर्व पद से अंतर समान रहे। तो पूर्व पद से अंतर मतलब 5 माइनस 1 क्या है? 4। के बाद पूर्व पद 9, उसके पहले जो है 5। यहाँ देखें तो 9 माइनस 5 बराबर 4। और यहाँ 17 और 13 का जो डिफरेंस है वो देखें, 17 माइनस 13 बराबर 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई अपने पास रेडी है। इसमें जो ये पहला जो पद है, ये प्रथम पद जिसे नोट करेंगे ए से, वो क्या है? यहाँ पे 1। और जो सारव अंतर क्या है? जो पद हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या है? सारव अंतर। तो जो आगे का जो पद है, यहाँ आगे क्या है? 5। और उससे पहले जो क्या है? 1। तो 5 माइनस 1 4 अपना जो है सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस होगा। इसी प्रकार यदि इन दोनों पद हैं, इनका जो अंतर है वो देखें तो 9 माइनस 5 4 होगा। 17 के लिए देखें तो 17 माइनस 13 4। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो समान रहेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 4 है। ये गलती ना करें, यहाँ पे जो सारव अंतर है, यदि आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 5 बराबर -4, या फिर आप 5 माइनस 9 बराबर -4, या 13 माइनस 17 बराबर -4। यदि आपने ऐसे कैलकुलेट किया तो ये सारों अंतर गलत है। ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। ये सारों अंतर इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो सेकंड जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है? प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में अपने पूर्व में एक निश्चित राशि जोड़ने पर। अब एक में यदि हम -4 जोड़ेंगे तो -3 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? 5। 5 में यदि -4 जोड़ा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1, लेकिन क्या आ रहा है? 9। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है। इस प्रकार सारवंतर नहीं निकालना है, सारवंतर भी ध्यान से निकालना है। एक बार जल्दबाजी में क्या है कि फर्स्ट टर्म और उसके आगे जो नेक्स्ट जो टर्म है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1 और नेक्स्ट जो टर्म है 5, उसका डिफरेंस लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। सारवंतर कैसे निकालते हैं? जो पद है वो पद और जो उससे पहले जो पद है उन दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे पहला जो पद है 1, उसके बाद पद है 5,
तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। यदि यहाँ से कैलकुलेट करें हम तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। इसी प्रकार यहाँ पे 17 माइनस 13 बराबर 4, 13 माइनस 17 नहीं करना है। कहने का अर्थ ये है जो दो टर्म्स हैं, जो दो पद हैं, उनमें से जो आगे वाला जो पद है उसमें से पीछे वाला पद घटाना है। ये आगे वाला पद है यहाँ पे 5 और ये पीछे वाला, तो आगे में से पीछे वाले पद को घटाना है, वो अपना सारांतर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और या फिर इसको रिटर्न करना चाहें तो बाद में रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 1 प्लस 5/3 प्लस 7/3 प्लस 3 प्लस 11/3 प्लस एंड सो ऑन। ये कोई सीरीज अपने को दी हुई है, तो इसका प्रथम पद और सारांतर अपने को ज्ञात करना है। तो बताइए आप प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पे प्रथम पद जो सबसे पहला जो पद है वो प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 1, उसके बाद सारांतर। सारांतर क्या होगा, 5/3 माइनस इससे पहले जो पद है 5/3, तो इससे पहले जो पद है उसका अंतर, अंतर मतलब माइनस, और पहले जो पद है वो क्या है, 1। तो 5 माइनस 3/3 बराबर 2/3, तो ये इसका सारांतर होगा। इसी प्रकार यदि अपन 7/3 लें और इससे पहले जो पद है का डिफरेंस, और पहले क्या पद है 5/3, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है सारांतर वो क्या हो जाएगा 2/3। अब कुछ इसके ऊपर फॉर्मूलाज हैं, जैसे व्यापक समांतर श्रेणी। जर्नल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी जो है व्यापक रूप में किस प्रकार लिखते हैं, जैसे प्रथम पद ए, उसके बाद एक निश्चित राशि जोड़ेंगे, प्रथम पद में एक निश्चित राशि जोड़ेंगे तो a प्लस डी। अब a प्लस डी में एक निश्चित राशि जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगी a प्लस 2d। इसके बाद a प्लस 2d में एक निश्चित राशि, वो निश्चित राशि क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सारांतर, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये चलता है। यहाँ पे जो a है वो क्या है आपको पता है, प्रथम पद, और डी जो है वो क्या है, सारांतर, डी सारांतर है। अभी अपन ने ये जो परिभाषा है इसको देखा था कि एक निश्चित राशि जोड़ने पर, और निश्चित राशि क्या होती है, समांतर श्रेणी का सारांतर। प्रथम पद के अतिरिक्त यदि प्रत्येक पद अपने से पूर्व में एक निश्चित राशि जोड़ने पर प्राप्त हो तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। यह निश्चित राशि क्या होगी, समांतर श्रेणी का सारांतर। तो हमने इसी का यहाँ पे उपयोग किया है। प्रथम पद क्या माना अपन ने,
ए माना, और उसके अतिरिक्त प्रत्येक पद में अपने पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़ने पर, निश्चित राशि क्या है, वो डी है सारवंतर, तो यदि इसमें डी जोड़ा तो ए प्लस डी हो गया। इसके बाद प्रत्येक पद में अपने पूर्व पद से एक निश्चित राशि जोड़ने पर, इसमें भी एक निश्चित राशि क्या है, डी, ये जोड़ा तो ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी में एक डी और जोड़ा तो ए प्लस थ्री डी। इस प्रकार आगे जो है सीरीज चलती जाएगी, और जो निश्चित राशि जो अपन जोड़ रहे हैं वो क्या होता है, ए प्रथम पद, और उसके बाद जो निश्चित राशि जोड़ी है वो डी क्या है, सारवंत। इसके बाद है समांतर श्रेणी का जो nवां जो पद है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर कहें व्यापक पद। इसके बाद है समांतर श्रेणी का nवां पद, या कहें व्यापक पद। इंग्लिश में nth टर्म ऑफ एपी और जर्नल टर्म। का जो फॉर्मूला है वो है Tn, nth जो टर्म है, nवा जो पद है वो a प्रथम पद प्लस n माइनस वन इंटू में d। यहाँ पे लिख लीजिए, जहां पर Tn क्या है, nवा पद है, और a क्या है यहाँ पे, प्रथम पद, और n क्या है, जो nवा जो पद निकालना है वो यहाँ पे पुट करेंगे, और d क्या है यहाँ पे, सारवंतर। d क्या है यहाँ पे, सारवंतर। अब ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनको अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है समांतर श्रेणी का यदि अंत से nवां पद पूछे, धीरे धीरे हम बेसिक से हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हाई लेवल की तरफ जाएंगे क्वेश्चन पुट होने के चांस बढ़ते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे जो है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड। इसमें दो केस हैं। फर्स्ट जो केस है, माना m पदों वाले एक समांतर श्रेणी, शॉर्टकट में कहें एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। तब क्या होगा, अंत से nवां पद प्रारंभ से कौन सा होगा, बताइए। प्रारंभ से m माइनस n प्लस वन का जो पद होगा वो अंत से nवां पद होगा।
ये पद जो है अपने को मिल गया। अब जो ये फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा है इसमें इसको पुट कर देंगे। इसलिए अंत से nवां पद, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपको पता है Tn बराबर क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो nवा जो पद है वो प्रारंभ से कौन सा पद हो गया, m माइनस n प्लस 1। तो इस फॉर्मूले में हम n की बजाय पुट करेंगे, दैट इज टी m माइनस n प्लस 1 इक्वल टू a प्लस n की बजाय अपन क्या पुट कर रहे हैं, m माइनस n प्लस 1। ये अपन ने n की जगह पुट किया, उसके बाद क्या है -1, तो -1 इंटू में d। तो यहाँ पे t जो टर्म है, nth टर्म कहाँ से, अंत से। तो यहाँ से अपन ने नोट किया e। तो जो समांतर श्रेणी का अंत से जो पद है Tn, वो क्या प्राप्त होगा, a प्लस m माइनस n डी। तो समांतर श्रेणी का जो अंत से nवा जो पद है Tne, e क्या है यहाँ पे एंड से, वो होगा a प्रथम पद प्लस m पदों वाली श्रेणी है, माइनस n कौन सा पद अंत से पूछ रहा है वो है, d क्या है यहाँ पे सारवंतर। इसको एक बार पुनः अच्छी तरह से समझ लीजिए। समांतर श्रेणी का जो nवा जो पद होता है उसको हम कहेंगे व्यापक पद। उसका जो फॉर्मूला है Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Tn क्या है, nवा पद, a क्या है प्रथम पद, d क्या है सारवंतर। और जो n है, कौन सा पद यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जैसे पहला पद पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे T1 पुट किया तो T1 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a। तो प्रथम पद क्या होगा, T1 प्रथम पद होगा a। यदि हम दूसरे टर्म की बात करें T2, तो T2 क्या होगा यहाँ पे a प्लस n के बजाय क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा पद a प्लस d। तो प्रथम पद a, उसके बाद सारवंतर उसमें निश्चित राशि जोड़ा तो a प्लस d हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी पद जो है उसको इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे समांतर श्रेणी का अपने को प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है, उसका 50वां जो पद है वो पूछे या फिर जो भी पद पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में हम उसको पुट कर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद है। अब आपको कोई भी समांतर श्रेणी दी गई होगी, उसमें कुछ टर्म्स दिए होंगे और उसमें अंत से कोई सा भी पद पूछ सकता है। तो माना m पदों वाली एक एपी है, समांतर श्रेणी है, ध्यान रखना है उसके जो पद हैं वो क्या है, m पद। ये एक समांतर श्रेणी है जिसका जो प्रथम पद है वो क्या है, a, और पद कितने हैं उसमें एपी में, m, और सारवंतर जो है वो क्या है, d है। तब अंत से nवा पद प्रारंभ से कितना होगा, प्रारंभ से m माइनस n प्लस 1वां पद होगा। कैसे होगा इसको भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए अंत से nवा पद इक्वेशन 1 से, तो जो पद है प्रारंभ से कौन सा पद होगा,
m माइनस एन प्लस वन, इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे। हम जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन डी, ये समांतर श्रेणी का nवां पद या क्या है, व्यापक पद। तो इसमें n की बजाय जैसे ही हम m माइनस एन प्लस वन पुट करेंगे तो t n की बजाय यहाँ पे अपन ने पुट किया m माइनस एन प्लस वन, a सेम टू सेम प्लस यहाँ से पुट कर रहे हैं हम इसमें, और n की बजाय क्या पुट किया, m माइनस एन प्लस वन, और जो ये माइनस वन है सेम टू सेम माइनस वन इंटू में d, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा a प्लस m माइनस वन इंटू में d। यहाँ पे t n e, इसका अर्थ है e मतलब अंत से, एंड से, तो t n e जो ये है इसका अर्थ है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, एंड टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड। अब जो ये है ये पद कैसे आया है, ये एक बार इसको समझते हैं। जैसे m पदों वाली है, यहाँ पे मैंने माना AP का जो है ये कोई AP है अपने पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। सपोज ये अपने पास AP है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे m का मान कितना हो गया, 5। अब ये पूछ रहा है कि अंत से दूसरा पद कौन सा होगा, क्या पूछ रहा है, अंत से दूसरा। यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां जो पद है वो पूछ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, अंत से nवां पद, डेट इज nth टर्म ऑफ AP, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंत से दूसरा, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 2। अब अंत से दूसरा अपने को पता है कौन सा है, 4 है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड टर्म्स हैं AP में। यदि ये AP एक लॉन्ग होती, लंबी श्रेणी होती यहाँ पे, तो हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आगे से कौन सा पद है। तो इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है जिसमें m बराबर कितने हैं, 5, और मैं कह रहा हूँ कि अंत से दूसरा पद, तो आगे से कौन सा पद होगा, मैंने कहा है कि आगे से होगा m माइनस एन प्लस वन, तो m माइनस एन प्लस वन, m कितना है यहाँ पे 5, माइनस n कितना है 2 प्लस 1, डेट इज आगे से कौन सा होगा, चौथा जो पद है वो होगा। तो आगे से कौन सा है, 1 2 3 और 4, तो आगे से चौथा पद यहाँ पे होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस कंसेप्ट को समझते हैं। समांतर श्रेणी डेट इज AP क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस एंड सोन प्लस 407 में अंत से 20वां पद क्या होगा, अंत से 20वां पद होगा। और आपका जो एग्जाम है उसमें MCQ प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 3 5। दूसरा जो है 3 3 1, और ऑप्शन C है 3 2 7, और ऑप्शन जो D है वो है आपके पास 3 2 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे, इसका जो अंत से है वो 20वां पद कौन सा है। अब
आपको पता है कि अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला है अभी आपको बताया है TNE, दैट इज nth ड्रम ऑफ एपी फ्रॉम द एंड। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, क्या फॉर्मूला है? TNE इक्वल टू A प्लस m माइनस n इंटू में D। ये अभी आपको बताया है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि E क्या है। E सिर्फ इसलिए लिखा है कि हमें पता रहे कि एंड से जो nवां जो पद है वो कहाँ से, एंड से, अंत से। तो ऐसा मत सोचना कभी इन फ्यूचर यहाँ पे E क्या है। तो ध्यान रखना है E एंड से nवां टर्म है और क्या है उसका फॉर्मूला A प्लस m माइनस n D। तो यहाँ पे A क्या है? प्रथम पद। और n क्या है? अंत से। अंत से पद जो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। D क्या है यहाँ पे? सारवंतर। और m क्या है? श्रेणी में कुल पद है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था कि m पदों वाली, उसमें कितने पद हैं एपी में? m पद। तो यहाँ पे m का अर्थ क्या है? जितने पद उसमें हैं। तो श्रेणी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। a कितना है अपने पास? 3। तो एक का मान कितना है अपने पास? 3। n अंत से पद जो ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद अपने को फाइंड आउट करना है। तो 20। D सारवंतर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? D 3 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? -4। ऐसा नहीं करना है, पहले भी मैंने बताया है, इस प्रकार कैलकुलेट नहीं करना है। तो D कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई भी पद लिया, 7 लिया दैट इज यहाँ पे, और उससे पहले जो पद है, पहले कौन सा पद है? 3, उसका डिफरेंस। तो D सारवंतर कितना हो गया? 4। अब श्रेणी में कुल पद m क्या है? श्रेणी में कुल पद, ये अपने को यहाँ पे नहीं पता। यदि ये पता होता तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर कर आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब भी आसानी से कर पाएंगे। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है? क्योंकि सिंस एपी का mवां पद है, आपको nवां पद पता है क्या है? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पे n और यहाँ पे भी n, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? mवां पद लिया है, तो n के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? m। तो AP का जो mवां पद है वो क्या रहेगा? Tm इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 इंटू में D। अब Tm अंत mवां पद यहाँ तक है, अपनी जो श्रेणी है यहाँ तक है। तो अंतिम पद क्या है? 407। प्रथम पद क्या है? 3 प्लस m अपने को पता नहीं है, इस श्रेणी में अंतिम जो पद है वो कौन सा पद है? 407, ये अपने को पता नहीं है। तो m माइनस 1 और D सारवंतर कितना है? 4। तो यहाँ से m माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू 407 माइनस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 404। इम्प्लाइज m माइनस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी अपने पास?
404/4 इक्वल टू 101 और m की जो वैल्यू है वो आएगी m बराबर 101 प्लस 1 इक्वल टू 102। m का मान अपने पास मिल गया। तो ये जो सभी वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1। तो कौन सा पद याद करना है? टी एन, एन 20 है और ई मतलब अंत से, एंड से, इक्वल टू प्रथम पद क्या है? ए 3 प्लस एम माइनस एन, एम का मान क्या है अपने पास? 102 माइनस एन, एन क्या है? 20 इंटू में डी, डी का मान क्या है अपने पास यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू 3 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 82 इंटू में 4 इक्वल टू 3 प्लस, और इसको गुणा करेंगे तो 8, 3 to 8 और ऐड किया तो 331। तो अंत से जो 20वां पद है वो क्या आ जाएगा? 331। और क्या ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कैसे इसको यूज किया है एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पे? ये अपने को एपी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अंत से 20वां पद कौन सा होगा। ये अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपने को फॉर्मूला पता है कि अंत से जो nवां पद है वो क्या होता है? टी एन, एन अंत से एन, अंत से nवां पद ई क्या है? अंत से। क्या फॉर्मूला है? a प्लस एम माइनस एन इंटू में डी, इसको कहा अपन ने इक्वेशन 1। ए क्या है यहाँ पे? प्रथम पद। क्या है यहाँ पे? ए प्रथम पद, ये अपना 3 प्रथम पद है। एन अंत से जो पद याद करना होता है वो है, कौन सा पद याद करना है अपने को? 20वां पद। तो एन बराबर क्या होगा? 20। डी क्या है? सारांतर, सारांतर के लिए क्या करेंगे अपन? जो कोई सा भी जो पद है समांतर से जो गिवन है समांतर श्रेणी एपी, उसमें से बीच में से कोई सा भी पद उठाया। जैसे यहाँ पे मैंने 7 उठाया और उससे पहले जो पद है उसका डिफरेंस कितना है? 4। ऐसा नहीं करना है। रिपीट कर रहा हूँ, एम श्रेणी में कुल पद। तो यहाँ पे अपने में इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि इसमें कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या नहीं दी हुई है। ये श्रेणी जो है यहाँ से स्टार्ट हुई 3 से और यहाँ पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 से लेकर और 407 तक कितने पद हैं ये अपने को नहीं पता है। तो अपने पास एक फॉर्मूला है एपी का nवां पद, यहाँ पे n यूज हो चुका है तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एपी का mवां पद। और फॉर्मूला क्या है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n वो nवां पद था, यदि mवां पद लिखेंगे तो टी एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी। अब जो टी एम है वो जो कौन सा पद है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? अंतिम पद क्या है? 407। तो यहाँ पे 407 पुट किया, ए 3 एम माइनस 1 इंटू में डी, डी क्या है? 4। तो m माइनस 1 इसको कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से m का मान क्या आ गया? 102। इसके बाद क्या किया? अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला है ये अपने पास है। इसमें सारी जो है वैल्यूज अपने को पता है तो सारी वैल्यूज इसमें पुट की। तो T20E, E मतलब अंत से, T20 मतलब अंत से 20वां पद। तो 20वां पद क्या हो गया? 331। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो टाइप है इसका उसकी तरफ। सेकंड जो टाइप है वो है यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो। यहाँ पे क्या था अपने पास, प्रथम पद था और सारांतर दिया हुआ था और कुल पद जो है श्रेणी के वो दिए हुए थे। अब लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन में, किस प्रकार, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो। वह सारांतर दिया हो। तब nवां पद ज्ञात करना। सिर्फ दो कंडीशंस हैं अपने पास, अंतिम पद दिया है और सारांतर, और फिर अपने को nवां पद ज्ञात करना है। कहाँ से, अंत से। तब अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अंतिम पद को क्या लेंगे अपन, प्रथम पद। तो अंतिम पद को प्रथम पद तथा सारांतर जो दिया हुआ है उसको क्या लेंगे, -d लेंगे, तथा सारांतर जो गिवन है को नेगेटिव में लेंगे, -d। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एपी का अंतिम पद क्या है, l है। अंतिम पद l है, वह सारांतर d है। तो एपी का अंत से nवां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो तो अंत से nवां पद tn, दैट इज ई क्या है, अंत से tn nवां पद, अंत से nवां पद। तो प्रथम पद क्या लेंगे, अंतिम पद को यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रथम पद, तो यहाँ पे l लिखेंगे प्लस फिर क्या हो जाएगा n-1 और d जो सारांतर दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लेंगे -d। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम अंत से जो है nवां पद कैलकुलेट कर सकते हैं यदि क्वेश्चन में अंतिम पद और सारांतर अपने को दिया हुआ है। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया है, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें अंतिम पद क्या है 407 और डी सारांतर कितना है यहाँ पे 4। तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि अंत से 20वां पद क्या होगा। जैसे
उपरोक्त एग्जाम्पल में L अंतिम पद क्या है 407 और सारोंतर क्या है D 4 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है अंत से 20वां पद अपने को देखना है कौन सा है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अंत से 20वां पद तो कैसे लिखेंगे T20E अंत E मतलब अंत से और T20 मतलब अंत से 20वां पद। तो यहाँ पे L का मान पुट करेंगे कितना है 407 प्लस N क्या है यहाँ पे 20वां पद तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 1 और D क्या है 4 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 407 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 माइनस का 4 इससे गुणा करेंगे तो 407 ये क्या हो जाएगा माइनस का 76 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 331। तो यहाँ पे 331 आंसर आया है और पहले जो कैलकुलेट किया था वहां भी क्या आया था 331। तो किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन को जो भी आपको इजी लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। आज का जो सेशन है उसका एक लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। कुछ मिस्टेक जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्पेशल सेशन में कि कौन सी जो मिस्टेक है हो जाती हैं कैलकुलेशन में, उसको लेकर हम इसमें चर्चा करेंगे इस एग्जाम्पल में। यदि एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद 40 हो और सारो अंतर -5 हो तब अंत से तीसरा पद क्या होगा। अंत से तीसरा पद होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है अपने पास 50, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है अपने पास 45। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको करके बताना है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।